Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह शायद बहुत सी महिलाओं के जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात कर पाते हैं। शायद इस वीडियो को सुनते समय कुछ लोगों को असुविधा भी हो सकती है, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं और कुछ लोग कहें कि इतनी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों। ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनें, क्योंकि आज मैं किसी एक पुरुष की बात नहीं कर रही, मैं उस मानसिकता की बात कर रही हूँ जो हमारे समाज में बहुत सामान्य बना दी गई है। हमारे समाज में बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो अपने आप को बुरा इंसान नहीं मानते। वे पढ़े लिखे हैं, सम्मानित हैं, परिवार वाले हैं, अच्छे पदों पर हैं, आध्यात्मिक भी हैं, लेकिन फिर भी वे एक ऐसी गलती बार बार कर बैठते हैं जिसका उन्हें शायद एहसास भी नहीं होता। वे बिना पूछे किसी महिला का हाथ पकड़ लेते हैं, बिना अनुमति के गले लगा लेते हैं, गाल पर किस कर देते हैं या उसके शरीर को इस तरह छूते हैं कि महिला भीतर तक असहज हो जाती है और बाद में कहते हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं मानती हूँ कि हर बार इरादा गलत नहीं होता, लेकिन एक बात समझनी होगी, अच्छा इरादा बिना सहमति के किए गए स्पर्श को सही नहीं बना देता। आपको ये बात समझ आ रही है कि अच्छा इरादा बिना सहमति के, मतलब आपका इरादा भले अच्छा हो, लेकिन अगर आपने सहमति ना ली तो आपका स्पर्श सही नहीं हो सकता। यही बात हमें सीखनी होगी। मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर कोई बिना आपकी अनुमति के आपका मोबाइल उठा ले तो, आपकी पर्सनल डायरी को पढ़ ले तो, आपकी अलमारी को खोल दे तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये मेरी निजी सीमा है, मतलब कि मेरी ये प्राइवेसी है। आपकी जेब में कोई हाथ डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? फिर सोचिए, जब किसी महिला का पूरा शरीर उसकी निजी सीमा है तो कोई कैसे मान ले कि उसे बिना पूछे छू लेना ठीक है? एहसास हो रहा है ना आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? बिना पूछे एकदम से अचानक से अगर मेरी कोई पॉकेट में हाथ डालता है, जेब में, मेरे पर्स में हाथ डालता है, या ये भी छोड़िए, बिना पूछे बिना अनुमति के अगर आपके कोई बेडरूम में आ जाता है या फिर आपके कोई घर में आ जाता है तो आपको कैसा लगता है? ठीक इसी तरह महिला का शरीर तो उसकी आत्मा से बहुत जुड़ा हुआ है, वो तो उसके करीब से भी बहुत करीब है। तो अचानक जब आप उसे छू लेते हैं तो उसको कैसा महसूस होता होगा? कभी सोचते हो इस बारे में बैठ के? सबसे दुखद बात यह है कि बहुत सी महिलाएं उस समय कुछ भी नहीं कह पाती हैं। क्यों? क्या वे कमज़ोर होती हैं? नहीं। क्या उनका मन अचानक स्तब्ध हो जाता है? हाँ। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी जो हुआ उसका विरोध करें या वो चुप रहें। कई बार सामने वाला उम्र में बड़ा होता है, कई बार परिवार का परिचित भी होता है, कई बार गुरु कहलाता है, कई बार अधिकारी होता है, कई बार मित्र भी होता है। और महिलाएं सोचती हैं अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे। आप दुविधा समझ रहे हो महिला की? उसको कितनी परिस्थितियों से गुजर के कितने कितने विचार उसके भीतर आते हैं। पहली बात तो उसको समझ ही नहीं आता कि अचानक हो क्या गया मेरे साथ।
अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं ही गलत ना समझी जाऊं, अक्सर ऐसा होता है। और इसी डर में वह चुप रह जाती है, लेकिन उसकी चुप्पी को लोग सहमति समझ लेते हैं। इस परिस्थिति को आप समझ कर देखिए थोड़ा सा अपने भीतर, कि उसके महिला के भीतर इतने सारे विचार चल रहे हैं और पुरुष सोच रहा है कि अगर वो चुप है तो वो सहमत है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। मैं आज सभी पुरुषों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप सचमुच महिला का सम्मान करते हैं तो एक आदत आज से अपनी बदल लीजिए। किसी भी महिला को छूने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या उसने मुझे इसकी अनुमति दी है? अगर उत्तर स्पष्ट हाँ नहीं है तो, अगर उसका उत्तर स्पष्ट नहीं है महिला का हाँ के रूप में, तो आपको क्या करना है? तो रुक जाइए, स्टॉप। यही सम्मान है उस महिला का, यही आपकी संवेदनशीलता है, यही आपको मतलब एक जेंटलमैन के रूप में दिखाता है, और यही आपकी परिपक्वता है, यही आपकी मैच्योरिटी है। मैं तंत्र के मार्ग पर काम करती हूँ और लोग अक्सर तंत्र को गलत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक तंत्र हमें सिखाता है किसी भी स्पर्श का मूल्य तभी है जब उसमें जागरूकता, सम्मान और दोनों की स्वीकृति हो। तो तंत्र भी, अध्यात्म भी हमें यही सिखाता है। इवन हमारी नैतिकता भी हमें, हमारी एजुकेशन हमें यही सिखाती है, हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि आपके भीतर जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस, सम्मान होना चाहिए, दोनों की स्वीकृति हो, तभी आप किसी महिला को स्पर्श करें। वरना सबसे अच्छा है राम राम, नमस्ते भी कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है उसको छूना। बिना सहमति का स्पर्श आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बिना सहमति का स्पर्श आपकी मैच्योरिटी नहीं दिखाता, वह प्रेम भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है, केवल आपकी अपनी इच्छा है जो आप उस सामने वाले पे थोप रहे हो। और अब मैं महिलाओं से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कभी कोई स्पर्श आपको अच्छा नहीं लगता तो अपने मन की आवाज़ को दबाइए मत। आपको नहीं कहने का पूरा अधिकार है, आपका बर्थ राइट है अपने आप को सेफ रखने का, अपने शरीर को सुरक्षित महसूस कराने का। आपको पीछे हटने का अधिकार है, आपको अपनी सीमा, अपनी बाउंड्रीज़ बताने का हक है। आपको किसी की भावनाएं बचाने के लिए अपनी गरिमा खोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको किसी की भावनाओं को बचाने के लिए अपनी खुद की गरिमा को खोना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, सीमाएं बनाना अभद्रता नहीं है। सीमाएं बनाना अभद्रता नहीं है। और अंत में, मैं ये वीडियो पुरुषों के खिलाफ नहीं बना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में ऐसे असंख्य पुरुष हैं जो महिलाओं का गहरा सम्मान करते हैं। मैं उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करती हूँ। यह वीडियो केवल एक आग्रह है। आइए हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां किसी महिला को ये डर ना हो कि कोई उसकी इच्छा के बिना उसे छुएगा। जहाँ प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, सम्मान है। अगर आप किसी महिला को प्रेम करते हो तो आप उस पे अधिकार जताने की बजाय उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो, उसके शरीर का, उसकी गरिमा का, उसके अस्तित्व का, उसके व्यक्तित्व का, उसके स्वाभिमान का।
जहाँ निकटता का अर्थ केवल इच्छा नहीं बल्कि सहमति हो। हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ किसी महिला को ये डर ना हो कि कोई उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध छुए, जहाँ प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं सम्मान हो, जहाँ निकटता का अर्थ केवल इच्छा नहीं बल्कि सहमति हो। अगर आप किसी महिला के निकट जाना चाहते हो तो सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि सामने वाले की सहमति, सामने वाले का कंसेंट भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंसेंट ही ज़रूरी है, आपकी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है। और जहाँ हर पुरुष इतना संवेदनशील हो कि उसे किसी महिला की चुप्पी नहीं, उसकी स्पष्ट इच्छा दिखाई दे। पुरुषों को अपने ऊपर मेहनत करनी है थोड़ी सी। उनको ये जानना है कि किसी महिला की चुप्पी नहीं, उसकी स्पष्ट इच्छा क्या है। तो आप इसकी चुप्पी को मत देखो, ये देखो उसके भीतर झांक के कि उसकी इच्छा क्या है, वो चाहती क्या है। क्योंकि जब सम्मान होता है तब प्रेम जन्म लेता है। अगर आप किसी महिला का सम्मान चाहते हो तो क्या करना है? जब सम्मान होता है तभी प्रेम जन्म लेता है। तो अगर आपको प्रेम चाहिए तो महिला का सम्मान करना सीखो। और जब सहमति होती है तभी स्पर्श पवित्र बन पाता है। ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, बहुत डीप है, बहुत गहरी है। और जब सहमति होती है तभी आपका जो स्पर्श है, आपका जो टच है वो प्योर होता है, वो पवित्र बनता है। तो चुप्पी का मतलब हाँ नहीं होता। हर पुरुष और हर महिला को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर ऐसे नटखट से आपके दोस्त हैं जो बिना किसी सहमति के महिलाओं को छूने को आतुर रहते हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं। मैं जो भी मेरे अपकमिंग इवेंट्स हैं, ऑनलाइन सेशन हैं, उनकी जानकारी आपको वो ज्वाइन करने पर मिल जाएगी।